हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। डेट है इस वर्कशीट की 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर 2020 की जो आपकी मैथ की वर्कशीट है इंग्लिश और हिंदी मीडियम, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो पर क्लिक करके आप अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पार्ट 70। चैप्टर का नाम है वीर कुंवर सिंह। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K में पहुँचाएँ। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। जगदीशपुर के जंगलों में बुसुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। बाबा का क्या नाम था? बुसुरिया बाबा थे। उन्होंने ही वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। तो जो वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना किसने उत्पन्न की थी? बुसुरिया बाबा ने। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। तो उन्होंने क्या किया था? बनारस, मथुरा, कानपुर में काफी विद्रोह की योजना बनाई और वो गुप्त रूप से क्या करते रहे? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। आपने सुना भी होगा सोनपुर में क्या लगता है? पशु मेला लगता है वहाँ पे। उन्होंने उसी स्थान को अपना गुप्त बैठकों का स्थान बनाया। यह मेला कार्तिक मास की कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों की क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। तो सोनपुर मेले में क्या होता है? हाथियों का क्रय और विक्रय होता है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते। तो इस टाइप के जितने मेले लगते थे, लोग क्या करते थे? वहाँ पे स्वाधीनता के लिए इकट्ठे होकर अपनी क्रांति के लिए अपनी योजनाएं बनाते थे। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। तो क्या हुआ कि 25 जुलाई को क्या विद्रोह स्टार्ट हो गया? दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी को पार कर आरा की ओर चल पड़ी। तो जो सोन नदी उसको पार करके वो कहाँ गए बच्चों? आरा की ओर। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था और वो जो सैनिक टुकड़ी थी वो कुंवर सिंह को पहले से अच्छे से जानते थे। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। तो इट मीन्स क्या? कुंवर सिंह ने उनका नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में ही वो उन्होंने जयघोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 27 जुलाई को उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मतलब कि कुंवर सिंह क्या था? बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जो उनका देश को आजाद कराने का जो जज्बा था वो खत्म नहीं हो रहा था और वो देश को आजाद करने के लिए इसी कारण वो आरा क्रांति का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। तो दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। अब क्या था? दानापुर और आरा में उनकी विजय हो गई थी, तो अब क्या बिहार में भी उनकी जो विजय थी, लड़ाई की ज्वाला वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के खिलाफ के साथ सहयोग करना। उन लोग जो सैनिक थे उनमें क्या थी? अनुशासन की कमी थी और जो जमींदार थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और आधुनिक शस्त्रों की कमी थी उनके पास, जिसके कारण क्या? जगदीशपुर का पतन न रोका जा सका। तो उनका क्या? जगदीशपुर का पतन हो गया, क्योंकि ये सब इसके पतन के कारण बने। तो 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। तो इन्हीं कारण से क्या था? कुंवर सिंह की सेना और मंगल पांडे की सेना क्या? वो हार गई। किंतु इस वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई की ओर आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन क्या था? वो फिर अपना आज़ादी की लड़ाई उन्होंने फिर से आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दी। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक पहुँच गए। तो क्या हुआ? तो उन्होंने आगे प्रयास किया कि आगे और लड़ाई लड़नी उन्होंने अंग्रेजों के साथ। तो इस प्रकार वो लखनऊ तक पहुँच गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। तो फिर कहाँ गए? वो आजमगढ़ में आ गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। तो जो उनके अंदर जो आग लगी हुई थी
कि उन्हें क्या आज़ादी प्राप्त करनी है, वो उसको उन्होंने क्या शांत होने नहीं दिया। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा में अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक और राजा कुंवर सिंह के अधीनता में लड़े। तो जो राजा थे, कई राजा थे और सैनिक थे, वो क्या थे, कुंवर सिंह के अधीनता में, तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में वो लड़े बच्चों। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाई हुई जो कुंवर सिंह की अगुवाई में लड़ी गई और वो लोग जीतते गए। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए। तो इसके बाद क्या हुआ, वो लखनऊ पहुंच गए, मतलब आजमगढ़ में जो भी था कर कर आके मतलब विजय प्राप्त करके वो लखनऊ में पहुंच गए बच्चों। आगे देखते हैं। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रु को पराजित करना। वो लखनऊ किस लिए गए थे, मतलब आजमगढ़ किस लिए गए थे, वो इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रु को परास्त करने के लिए गए थे और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। जगदीशपुर का क्या था, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो क्या चाहते थे, जगदीशपुर पर अधिकार करना चाहते थे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। और आजमगढ़ को क्या था, 22 मार्च 1858 को उन्होंने जीत लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। तो फिर अगर वो जीत गए थे, फिर से क्या हुआ, अंग्रेज आजमगढ़ को चाहते तो अंग्रेजों ने भी फिर से हमला किया, तो फिर से कुंवर सिंह ने उनको हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 22 मार्च 1857 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। अब आजमगढ़ से कहाँ पहुंच गए बच्चों, जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बुरे शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाया देखते हैं। इसी दिन विजय उत्सव बनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो 3 दिन बाद जैसे ही वो उनको विजय प्राप्त हुई थी, तो 3 दिन बाद ही उन्होंने क्या उनकी मृत्यु हो गई बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस वर्कशीट को कि क्वेश्चन आंसर है। प्रश्न 1 है, कुंवर सिंह ने देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी। तो किसने उत्पन्न की थी देखते हैं। कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले प्रसिद्ध संत बसुरिया बाबा ने की थी। संत बासुरिया बाबा थे, उन्होंने ही देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना कुंवर सिंह में भरी थी बच्चों। नेक्स्ट है, मेले मनोरंजन खरीदारी मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया था, किस रूप में किया था देखते हैं। आमतौर पर मेले मनोरंजन खरीद फरोख्त मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का प्रयोग क्रांतिकारी गतिविधियों, गुप्त बैठकों की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किया था। किस लिए किया, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू रूप से करने के लिए मेले का प्रयोग किया था बच्चों। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह ने आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए थे। तो किस प्रकार बने थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। ठीक है, आरा की ओर चल पड़े दानापुर से, और आरा में उनका नेतृत्व कुंवर सिंह ने ही किया। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। तो इट मीन्स क्या है कि 27 जुलाई 1857 को 2 दिन में ही कुंवर सिंह ने क्या आरा पे अपनी विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार वो आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार, ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार वे, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार वे आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए बच्चों। ठीक है, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह की विजय यात्रा में से अंग्रेजों के होश क्यों और कैसे उड़ गए। तो देखते हैं इसका आंसर। जगदीशपुर में परास्त होने के बाद जब कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा और उन्होंने भावी संग्राम की योजना बनाते हुए आज़ादी की आग को बराबर जलाए रखा, तब कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए बच्चों। क्योंकि वो क्या हार नहीं माने थे, जो उनके साथ कुछ हो गया मतलब उनकी हार भी होगी, लेकिन वो फिर से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थे। इसी बात से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। तो नेक्स्ट, जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई, उसी प्रकार ऐसे ही किसी प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में अपने आसपास से जानकारी इकट्ठी करके लिखनी है। तो एक बड़ा सा मेला जो आपके आसपास जो आपने कभी सुना तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मैं लिख रही हूँ विश्व पुस्तक मेला। सबने सुना होगा विश्व पुस्तक मेला के बारे में। विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में
बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है बच्चों? प्रगति मैदान में। तो प्रगति मैदान कहाँ है? प्रगति मैदान दिल्ली शहर का एक क्षेत्र है। हर वर्ष नवंबर महीने में यहाँ भारतीय विश्व व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है। तो व्यापार मेले का भी आयोजन किया जाता है और यह परिसर खासकर हर साल लगने वाले विश्व पुस्तक मेला और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए मशहूर है। पुस्तक मेला और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यहाँ पे दोनों चीज़ लगती हैं। तो ये हर बार नवंबर महीने में बनाया जाता है, लेकिन इस बार नहीं बन पाया क्योंकि कोरोना के चक्कर में ये नहीं बन पाया। तो इस प्रकार आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया है बच्चों। तो आप अपने पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और जो थ्योरी आपने अगर छोड़ दी है तो इसको पढ़ना जरूर है बच्चों, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बीच में से और क्वेश्चन भी बन के आते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ दिया होता है इसको आप पढ़ा जरूर कीजिए। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त है सहपाठी वो भी इस वीडियो के हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ज़्यादा से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँच जाएँ। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट करके बताएं अगर आपको वीडियो कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अच्छी लगी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।